मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला मैं इन कौम के पैगंबर हूँ, इस कौम के मान ये मेरी कौम है, ये मुझे अपने पैगंबर तस्लीम करते हैं। आज अगर मेरी दुआ ना कबूल हुई इनको मेरे ऊपर भरोसा उठ जाएगा। हे मौला इज्जत और आबरू का सवाल है, तू आसमान से बारिश बरसा दे। हाथी बेगैब से आवाज आती है, ए मूसा उस 70,000 मजमे के अंदर में एक बहुत बड़ा पापी बैठा है, बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा शराबी है, बहुत बड़ा खताकार है, जिसकी वजह से बारिश रुक गई है। ए मूसा कह दो वो आदमी मजमे से बाहर निकल जाएगा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। ए मौला मैं 70,000 के मजमे में कैसे आवाज लगाऊं, मेरी आवाज 70,000 मजमों में कैसे पहुंचेगी। रब फरमाते मूसा आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना तेरा रब का काम है। हज़रत मूसा ने आवाज लगा दी, ए मेरे कौम के लोगों इस मजमे के अंदर एक बहुत बड़ा पापी बैठा है, जिसकी वजह से दुआ नहीं कबूल हो रही है। वो पापी जल्दी से मजमे से बाहर निकल जाए ताकि बारिश बरसेगी, आसमान से पानी पड़ेगा, जल्दी करो बाहर निकलो। ए मजमे में बैठे पापी कौन हो, निकल जा बाहर। निकलेगा। अगर यहां से हम किसी को कह दे कौन शराब पीता है, कोई शराबी निकल जा, निकलेगा। वो 2 बोतल पी के भी बैठेगा तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। कोई निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर निकल जाते हैं तो लोग पहचान लेगा, निकलेंगे तो खानदान में नाक कट जाएगी, निकलेंगे समाज में रुसवाई होगी, निकलेंगे बरादरी में नाक कट जाएगी। ए मौला अब मैं क्या करूं, निकलता हूं बेइज्जती होती है, निकलता हूं समाज में पहचाने जाएंगे, निकलता हूं तो खानदान की रुसवाई होती है, और अगर ना निकलूं तो बारिश नहीं होती है। ए मौला मैं क्या करूं, परवरदिगार अब मैं क्या करूं, अब मैं निकल भी नहीं सकता हूँ, बैठ भी नहीं सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ। वो बंदा उसी मजमे के अंदर बैठे बैठे तौबा करने लगा, ए परवरदिगार ए मौला मेरी इज्जत बचा ले, मेरी आबरू बचा ले, मैं बैठे बैठे 70,000 मजमे के अंदर तौबा करता हूँ, मौला मेरी तौबा को तो कबूल कर ले। वो दिल से बंदा रोने लगा, और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती। जो ही वह बंदा मजमे के अंदर बैठे बैठे दिल से सिद्क दिल से तौबा कर लिया, और जो ही तौबा किया आंसू बहाया, दिल से रोया, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर लिया। और जो ही तौबा कबूल हुई आसमान पे बादल छाने लगा, आहिस्ते आहिस्ते बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा हाथ उठाते हैं, हे मौला हे परवरदिगार तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है, कोई निकला भी नहीं है, बारिश होने लगी है। ए मौला ये तेरी कुदरत मुझे समझ में नहीं आ रही है, तेरा हुक्म था निकलेगा तब बारिश होगी, कोई निकला भी नहीं। हाथी बेगैब से आवाज आती है, हे मूसा जिस पापी की वजह से बारिश रुकी थी, जिस गुनहगार के वजह से बारिश रुकी थी, जिस खताकार के वजह से बारिश रुकी थी, उसी 70,000 मजमे के अंदर बैठे बैठे दिल से तौबा किया, मेरी रहमत को दिल से पुकारा, मैंने तमाम गुनाहों को माफ करके उन गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। और उसी अब वो गुनाहगार नहीं रहा, इसलिए उन्हीं के सदक़े में बारिश होने लगी। ए मामा हारी के लोगों, आपने शराब पी लिया, आपने गलती कर लिया, आपने गुनाह कर लिया, अगर मस्जिद में बैठे बैठे, मजमे में बैठे बैठे, जलसे में बैठे बैठे, मिलाद में बैठे बैठे, 12 बजे रात तन्हाई में मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के जाके दिल से तौबा कर लेना, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है।
इसलिए लोगों अल्लाह की रहमत को पुकारो। मस्जिद जाओ तो दिल से नमाज पढ़ो, मजलिस में आओ तो दिल से मिलाद सुनो, उलमा से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का सेवा करो। माँ के कदम के नीचे जन्नत है। हम मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन मेरे कदम में आपको जन्नत नहीं मिलेगी। मेरे आका ने नहीं कहा मौलाना के कदम में जन्नत है, मुफ्ती के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में जन्नत, हाजी के कदम में नहीं, माँ के कदम के नीचे जन्नत। तू अगर मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन क्या, मिनिस्टर बन क्या, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस, बाबा झारखंडी, नारे तकबीर। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं माशा, थोड़ी देर और बोल दें, सुनना चाह रहे हैं जो लोग। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा, ज़रूरी है माशाअल्लाह। चूँकि मेरी तकरीर से अंदाज़ होती है, मेरी तकरीरों में कोई लतीफ़ा चुटकुल्ला किस्सा कहानी नहीं होती। मैं इस्लाह मुआशरा पर बोलता हूँ। यूट्यूब में भी देखिएगा, इसी से पूरे हिंदुस्तान मुझको पहचानता है। ये अल्लाह का करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। देखो नौजवानों, माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है। ये बेटा कब समझेगा? जब पढ़ा लिखा होगा। खुदा के वास्ते अगर कोई नमाज पढ़ता है ना बाप, अगर बाप नमाजी है और बेटा शराबी है, तो उस बाप के नमाज को भी लेके डूबेगा वो शराबी बेटा। याद रखना, क़यामत के दिन पकड़ोगी उस बाप को भी। ऐसा नहीं कि 5-6 गो बेटा है, हम नमाज पढ़ रहे, मेरा बाप बेटा शराब पी रहा है, हम चुप है। नहीं, आपको बोलना होगा, रोकना होगा, टोकना होगा। लाठी लेके दुआरी में रहो, पियंकल घुसेगा मथुआ में धड़ेस के एक लाठी वहीं फंस कर 3 दिन पीटो, घर में छोड़ देगा तो पीना छोड़ देगा। बाप चुप, खत्म हो। जरूरी है इस पर कानून बनाना। हम लोग का काम है स्टेज पे बोलना, हम आपको मार नहीं सकते। आपका बाप का मारने का हक है, वो आपको पीट भी सकता है, लेकिन बूढ़ा बाप है बेचारा, कौन सुनता है। आजकल का नौजवान माँ बाप, अरे बाप, जहाँ शादी हो गई, घर में बीवी घुस गई, वो बीवी काहे रहेगी? जादूगर नहीं है। माँ बेचारी बूढ़ी है, टुकुर टुकुर बैठी है, बाप चुपचाप है ना। मोड़ से, बाजार से, राजधनबार से, चाहे खोरी महुआ से, चौक से आएगा, कुछ न कुछ बीवी के लिए छुपा के लेते आएगा। नहीं तो कम से कम 10 गो गुप चुप चुपे चुप। माँ बाप टुकुर टुकुर बैठल है। अरे माँ बाप को भी खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ। कौन मना किया कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बच्चों से मोहब्बत करो, आलिम से मोहब्बत करो, इस्लाम से मोहब्बत करो, मजहब से मोहब्बत करो। सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मुसलमान मोहब्बत करता भी कहाँ? कभी बीवी से मोहब्बत करते हो? पी पा कर क्या आता है, एक जगह गए वो गांव हजरत, सब औरतें सब बोल मौलाना साहब को ताबीज़ दीजिएगा। मैंने कहा है ताबीज़ क्या करोगे? बोल मेरा शोहर पीता है, बड़ी मारता है। हम बोले ताबीज़ नहीं, वो लाठी देते हैं। ताबीज़ मांग रही है, कसम खुदा की, परेशान है बहुत औरतें। खैर आपके मामा हरी में कैसा सिस्टम नहीं है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। यहाँ सब दूध के धोवल है, शहद में छाकल है। यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात गिरिडीह वो पार की हम बता रहे हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है। हाँ, यहाँ दूध के धोवल है। जो लोग पीता होगा वो सोचता होगा ये मौलाना के बोला ले रे जला, खाली हमने बोल रहा हो। वो चिन्नल को की हमने पिए जो से वो बोलते चिन्ह को लागो देखल को हमने, हम पहचाने नहीं हैं। समाज का ये रंग बता रहा है, हर इलाके में ये सिस्टम हो रहा है। मेरे यहाँ आपके यहाँ मुसलमान के बच्चे पढ़ते कम हैं, खेलते ज़्यादा है। मुसलमान का बच्चा कहाँ पढ़ता है? स्कूल में कहाँ जाता है? स्कूल जाके सर्वे कीजिए। जिस दिन अंडा देगा उस दिन भीड़, अरे बाप, बुतरून सब किताब ले, गोहरा गोहरी चलो, अंडा खाया हवा। जिस दिन किताब देगा, पुस्तक देगा, बैग देगा, स्वेटर देगा, बचवा छोड़ो, बुतरुआ मैया पहुंच जाता है। मौलाना मास्टर साहब हमारे बुतरुआ ना दे कि हाँ स्वेटर वेला नहीं ले आया है, मत स्कूल भरोसा हुआ है का? अजीब बात है। पढ़ाओ ना भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। तेरा बेटा भी उस लायक बने कि चेयर में बैठ के तेरा बेटा भी कल मास्टर बन जाए। पढ़ाना नहीं, खाली बेचना है। आजकल बेचा बेची होला। जब तहरीके बेदारी चल गई तो अंदर अंदर लेना देना, समझी तू चुप हम चुप, 3 लाख अंदर। ये भी सिस्टम हो रहा है।
समाज में ऊपर नहीं उठ रहा, अंदर ही अंदर लेना देना हो रहा, अंदर ही अंदर दे। पड़ाका डीजे जहां बंद हुआ वहां लेन देन भी बंद हो। कभी आइए आपके जहां बगल रेलवे स्टेशन है, कभी यहाँ सरिया का स्टेशन चले जाना, हजारीबाग रोड, चाहे कभी यहाँ पारसनाथ चले जाना, कभी गिरिडीह जाना, तुम्हारे जिले की, तुम्हारे इलाके की कितनी लड़कियां कश्मीर, गुजरात, बम्बे, दिल्ली, मद्रास, यूपी, शाहजहांपुर, बरेलीपुर, आगरा में कितने मुसलमान गरीब की बेटियां जा रही है, आपको क्या पता है? कितनी बेटियां रो रही है, आपको क्या पता है? हर मस्जिद में जुम्मा के दिन कोई न कोई बूढ़ा कागज लेके खड़ा हो गया, वहां से थोड़ा ऐलान कर दीजिए बेटी की शादी। अफसोस नहीं लगता? यहां तक मुसलमान अपने भाइयों को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। इसलिए रिश्वत, ये लेन देन रिश्वत है, बगैर मांगे शौक से दे तो ये जहेज है, ये तोहफा है। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत, रिश्वत हराम, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। इसलिए मेरी माँ बहने, आप भी ऐसे बेटियों, ऐसे बेटों को पसंद न करें जो रिश्वत मांगता हो। उन बेटियों से गुजारिश है कि आप पढ़ो, कुरान बेइज्जती जेवर पढ़ के रखो, और ऐसे शोहर, अपने ऐसे लड़कों को शोहर तस्लीम करना जो गुलाम हुसैन हो, गरीब की झोपड़ी में मिले तो उसे दामाद बना लो, ताकि जब बीवी बन के जाएगी, शोहर कमा के आएंगे, मजदूरी करके आएंगे, जुमा को आएंगे, सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। इसलिए मेरी माँ बहने, आपका शोहर जो ही बाहर से घर आ जाए, आप अपने शोहर के सामने जाना, हाथ में एक गिलास पानी दे देना, उनके बगल में बैठ जाना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम आया माल में एक जिहाद में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। और वही बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है, जैसे सिंगार कर रही है, काजल लगा रही है, बसर के बाल को संवार रही है, चेहरा साफ कर रही है, चेहरे पर कुछ लगा रही है, अपने चेहरे को, चूल को, बाल को संवार रही है, यानी सिंगार करती है। जो बीवी अपने शोहर के नाम का सिंगार करे, आज मेरा शोहर राजधनबार चले गए हैं, सरिया चले गए हैं, या कोटरमा से आएंगे, या खोरी महुआ से आएंगे, या दिल्ली बम्बे से आएंगे, हम सिंगार कर लेते हैं, मेरा शोहर मेरा सिंगार देखेगा। अगर इस नियत से वो बीवी सिंगार करती है, तो जो बीवी शोहर के दिखाने की नियत से सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। और वही सिंगार अगर उल्टा कर ले, सिंगार गैर मर्दों को दिखाने के लिए करे, सिंगार करके चौक पे चली जाए, सिंगार करके बाजार चली जाए, गैर मर्दों को चेहरा दिखाए, कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी। जो गैर मर्दों को अपना सिंगार दुनिया में दिखाती थी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा, ये अजाब का सिलसिला होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, खुदा के वास्ते अपने चेहरे को गैर मर्दों को ना दिखाना, वरना कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, तू जलील और रुसवा कर दिए जाओगे। और जब तेरा शोहर कहीं से वापस आए थके हारे काम करके, तू शोहर के पांव को दबाना, शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर को बिन बोले पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, सरिया ऊपर, यहाँ बहू बेटी दूध के धवल है, सरिया ऊपर। यहाँ ये लोग सोचती होगी मौलाना के बोला, अरे बाप हमने बोले लो दूध के धवल है, अल्लाह करे उसी तरह हो जाए, कहे सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन,
आप मोहब्बत से घर पे रहना, कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने शोहर को सलाम करना। कल ये मामला तेरी बेटी देखेगी, वो भी ससुराल में करेगी, ये सिलसिला चलेगा। इस्लाम पे फॉलो करोगे, सलाम करोगे, सवाब होगा। आका फरमाते सलाम में जो पहल करता है जन्नत में उसका महल पहल बन जाता है। अगर वो ना करती है नौजवानों तो आप भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बीवी ही सलाम करे। सलाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, सलाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, आप भी सलाम कर सकते हैं। हाँ आप करें। प्यारे आका ने अपने अज़वाज को, अपनी बीवी को सलाम किए, तो अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है। अपनी बीवी को सलाम करना हज़रत मौला अली की सुन्नत है। आप अगर वो लोग नहीं करती है, जुम्मा पढ़ के आते हैं तो सलाम करती है। भाई जुम्मा मस्जिद से आते तो सलाम करती है ना बीवी साहब, नहीं करती है तो अब की जुम्मा आप कीजिए ना। एक जगह यही तकरीर कर दी, एक लड़का सोचा ठीक कहा झारखंडी बाबा ने, वो लोग तो नहीं करती है अब हम ही लोग करें। हाँ जुम्मा पढ़ के घर घुसा, बीवी घर में बैठी थी, शोहर जुम्मा पढ़ के आया, धाए से घर घुसा, कहा कि झारखंडी बाबा ने कहा है आज उसी तरह करना है, अब अपनी बीवी को सलाम करेंगे और ऐसे शुरू कर देंगे। अपने वो करेगी, यही सोच के अपनी बीवी को गया, अपने सामने घर घुसा, अपनी बीवी को डायरेक्ट कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोल तोते धाधा कसा लगने की बात हो। फिर बोला अस्सलामु अलैकुम, तो थतन में ठीक ना रहा तो कि जुम्मो दिन तो यही बोलबे कि। फिर बेचारा कहा अस्सलामु अलैकुम, तो मक्का से लनकी घुरे नहीं होगा तो आप लोग भी चेक करके देख लीजिए, खाली मुंह में देखेगी की बात हो मारवे की। क्या के देहात में पढ़ी लिखी तो है नहीं, सलाम कलाम जानती नहीं है। ये सिस्टम चलना चाहिए, इसको चालू कीजिए, जरूरी है सलाम कीजिए ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। एक दो जुमा करो ना, आपकी जुमा खुद वो करेगी। हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं ना तो दरवाज़ा जूँ ही 2 बजे 2:30 बजे रात भी अगर दरवाजे पे गाड़ी लगती है, गेट खोलती है, पहले सलाम करती है। 4 बेटी है, अल्लाह का करम है, खुशहाल हूँ। डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी घर का है। आज कम कमाते हैं, देश परदेश का पैसा, गुजरात बम्बे का पैसा, खेत में धान, बाड़ी में सब्जी, खाते कमाते कमाते पैसा आ रहा है, लेकिन घर में हरकत बरकत खत्म नहीं, बरकत होती है, खाने पीने कोई ढंग नहीं। हम लोग को देखने में झारखंडी बाबा 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा, हम बोले 1 बोतल नहीं पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज रियाज बाहर है। 1 बोतल में क्या होगा, चापाकले पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। अजब हाल है, खाली पढ़ा हुआ पानी चाहिए, ताबीज चाहिए, पानी फूंक लो, हो गया। तू नमाज पढ़, तेरे चेहरे में बरकत है, तू नमाज पढ़, तेरा बेटा चेहरा देख के निकलेगा, मुसीबत टल जाए। माशाल्लाह हमारे ये लोग जा रहे हैं, क्यों? मकसद क्या बुलाने का, जलसा करने का, खाना खिलाना मकसद नहीं है। क्या आप नहीं खाए? नहीं, ये मकसद नहीं है। जलसा करने का मकसद ये होता है कि देखो मैं इसी गांव में बढ़ा पला, बूढ़ा हो गया, उम्र हो गई, अब मैं मक्का शरीफ जाने का इरादा कर लिया। हो सकता है 60-70 साल में कोई किसी से झगड़ा हो गया होगा, किसी से बात हो गई होगी, किसी से बुग़्ज़ किना अगर हो गया होगा, किसी को जो ना छोटा बड़ा मैंने कोई कह दिया, बुरा भला कह दिया है। मैं जा रहा हूँ हज उम्रा के लिए, मक्का का सफ़र करने जा रहा हूँ। आप लोग मेहमान हैं इनके, ये लोग जो जा रहे हैं इनके आप लोग मेहमान हैं, लेकिन ये दोनों रब का मेहमान हो गया। तो इनका मकसद है कि मेरे यहाँ आए हो, कोई तरह की बातें होगी तो लोग कहेंगे, अभी मैं हमारे इमाम साहब कोई कह देंगे, इनकी तरफ से कोई तरह की बात होगी तो आप माफ़ करेंगे, अल्लाह भी माफ़ करेगा और दुआ कबूल होगी। मकसद यही होता है जमा करने का। ये नहीं कि हम जा रहे हैं प्रचार कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं उम्र, हम देखो, ऐसा नहीं होता। बस ये मकसद होता है कि लोग मेरे दरवाजे पे मेहमान कुटुंब घर वाले आए, गांव वाले आए। हो सकता है किसी से अगर कोई तरह के लेन देन भी हो, कोई बात हो, तो हमसे कह लें कि भैया आपसे मेरी ये शिकायत हम माफ़ नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये हो जाए, माफ़ हो जाए। यही तरीक़ा होता है। और जाने वाले को विदा करें। और सुन लीजिए, किताबों में आया जब कोई मक्का शरीफ जाने लगता है, मक्का शरीफ, और जो आखिरी मुसाफा करता है, आखिरी मुसाफा समझते हैं, जैसे यहाँ से निकल गए आप, चले गए कोई राजधनबार, कोई सरिया, कोई चले गए स्टेशन, कोई चले गए रांची, जो जहाँ से ट्रेन हवाई होंगे वहाँ चले गए। तो जो जाते समय जो आखिरी मुसाफा करता है, आखिरी मुसाफा, अब वो मुसाफा किया, अब दोबारा कोई दूसरा नहीं, सीधे अब जहाज में चढ़ गए। तो जो आखिरी मुसाफा करता है कि
किताबों में आया कि वो आखिरी मुसाफा करने वाले का अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है। कहिए सुभान अल्लाह। जो आखिरी मुसाफा करता है और वापसी में जो पहला मुसाफा करता है, जैसे मदीना शरीफ से उतरे हवाई अड्डे में पहला मुसाफा जिसने किया, फट से हाजी साहब के हाथ पकड़े पहला मुसाफा, तो जाने में आखिरी मुसाफा और वापसी में पहला मुसाफा, अल्लाह उनका गुनाह माफ़ कर देता है। इसीलिए लोग जाते हैं रांची तक कि आखिरी मुसाफा करेंगे हम, आने से वक्त भी जाते हैं रांची कलकत्ता तक, जाके वहीं पहला मुसाफा पहली मुलाकात करेंगे, गुंबद खजरा देख के आएंगे। मालूम ही नहीं आंखों मैंने कहाँ कहाँ नहीं देखा, गुंबद खजरा देखेंगे। जब हम नबी के नाम पे जलसा सजाते इतना सुहाना लगता, रबीउल अव्वल में नबी के नाम पे गलियां सजाते इतना खूबसूरत लगता। हम नबी को देखे नहीं, मुलाकात नहीं हुई, दुरूद पढ़ते रहे, नबी से बात नहीं हुई, सलाम पढ़ते रहे, नबी से कभी मुलाकात नहीं, उनके नाम पे जलसा सजाते रहे, तो वो मदीना गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसे होंगे, वो गुंबद खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसे होंगे। इसीलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। जिंदगी भर दुआ यही इंसान करता है। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो खर्चा करो सही जगह पे। आजकल पैसा हो जाने के बाद लोग गलत इस्तेमाल करने लगता। खुदा के वास्ते गलत इस्तेमाल न करना। पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलतें दी है, माँ बाप पर खर्चा करो, तालीम पे खर्चा करो, पढ़ाई पे खर्चा करो, समाज पे खर्चा करो। इससे आपका क्या होगा, फायदा होगा। आजकल हजरत देखते हम लोग जाते हैं ना, घर में बाप है माँ है, चाहता तो वो हज भी कर सकता था, लेकिन नहीं, घर घुसो तो मार्बल टाइल्स बॉक्स पलंग। एक जगह जलसा में गए थे हम, बोला झारखंडी बाबा 11 बज गया, स्टेज पे चलिए, सब मजमा लोग आपका इंतजार कर रहा है। बोला ठीक है। हम सो के उठ गए थे, जल्दी पहुंच गए, उठ के बैठे, लोटा सामने था, उठ के चल दिए। बोला झारखंडी साहब कहाँ लोग उधर जा रहे हैं, थोड़ा इस्तिंजा वगैरह करके जरूरत को पूरा करके आते। बोल नहीं 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 बैठिए, यहाँ घुसिए, इतना बड़ा बाथरूम बनाए हैं, चलिए। लोटा रख के बाथरूम वहाँ घुस गए हजरत। जब बाथरूम घुसे तो ऊपर से नीचे बाथरूम भी हम देख रहे हैं। हम बोले बाथरूम हो कि सैलून हो, इतना सजाया था बाथरूम में, है ना। डब साबुन अलग, फेस वाश अलग, स्टील के पेप अलग, एगो तोलिया अलग, एगो शीशा अलग। अब वो सजावट हम जरूरत पूरा करके नलवा के पास आए। अब स्टील का 2-4 गो गोल गोल लगल है, एगो घुमा दिए, हाथवा छान दिए, अब पानिया हाथवा में क्या गिरेगा, ऊपर से मथवा में गिर रहा है। फंस गए। बोला झारखंडी बाबा तू बोलने गोल हाँ धोबो, देखो नहा रहा निकलिए, फंस गलियो, नहाबो कि फंस गलियो, ये कौन वाला छू दिलियो तो मथवा में पनिया गिरे लगल। उसके बाद फिर किसी सूरत से उसको बंद किए, अब कि बीच में वो उठा दिए, अब कि डबकल पानी गरम कलिए, मारा आ गलियो, रे बाप ये कहाँ घुस गलियो, ठीक है बोले जाए। वहाँ से निकले, पूछे हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किए हैं? बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को उम्रा वगैरह करवा दिए? बोल मैया पास बातचीत ना हो रहा 6 महीना से। रहम करे ऐसे नौजवानों के सोच पे अल्लाह रहम कर। अरे वो बाथरूम, वो घर, वो मकान तेरी जरूरत है, लेकिन वो माँ बाप को उन पैसा लगा के भेज देता, वो वहां से आते, तुम इनको देख लेता, हज का सवाब मिल जाता। बहुत अच्छा आपने सुना, माशाल्लाह। मुझको ये तो शमशद तबरेज साहब को तो दावत दे दिए परसों 2-3 दिन पहले, और शमशद तबरेज की बात को हम काट नहीं पाए। यहाँ भी उस गांव के भी जब मैं सुनता हूँ तो माशाल्लाह अच्छा लगता है। तो और बताया कि हज़रत कम से कम 1-1.5 घंटा टाइम दीजिएगा, क्योंकि आज यहाँ से मुझको 52 किलोमीटर में, ये भी उम्र ही के लिए लोग जा रहे हैं, तो वहाँ मुझको पहले बोला था। तो मैंने कहा, शमशद तबरेज भाई बताया कि 1 घंटा आ जाते तो बड़ी अच्छी बात होती। मैंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह हम आएंगे, क्यों नहीं, हो सकता है उनके यहाँ हम जाके बोल देंगे, अल्लाह हो सकता है मेरे लिए बख्शिश का सामान बना दे। कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे शमशद भाई भी नहीं पढ़े हैं ना, वो भी पढ़ेंगे। और अच्छा, और खाने पीने का मसला भी है ना। अरे माशाअल्लाह, हाँ ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है। हाँ, हम लोग का सिस्टम बाप दादा पुराना है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। सूखा सूखी मुलाकात कीजिए, सिंगर बुतरू घुड़मुड़िया मार रहा है, 2 बुलबुल चुप 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 मिला दे, चुप चुपे चुप में मिलाद खत्म। और जहाँ मिलाद पहले खाना खिला दीजिए, बाद में मिलाद शरीफ कीजिए, सब हवा नहीं रहता है। और जहाँ पहले मिलाद बाद में खाना,
9 बजते बजते उफ उफ साला आर दुगो मौलवी बचल हो रे, साला आर दुगो मौलवी हो बचल, वो बोल तो अभी उफ फूका फूकी शुरू। तो लोग करेगा क्या? इतने ही टाइम में जलसा भी हो जाना चाहिए और टाइमली खाना भी हो जाना चाहिए। 9:30 से ज़्यादा बज गया है माशाल्लाह। अच्छा है ना, बहुत पैसा है, कम पैसा आप लोग थोड़ा दिए हैं माशाल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बढ़ा दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, खाली हाथ में मचलो, कुछ मचलो कि माशाल्लाह। हाँ बोल देंगे माशाल्लाह। हाँ बोल दे रहे हैं, बोल रहे। हाँ माशाल्लाह, ये लोग सुन रहा है, बड़ा अच्छा सुन रहा है माशाल्लाह। सुनना भी चाहिए और बड़ा अच्छा है कि आपने देखिए मदीना शरीफ बड़ी किस्मत होते हैं लोग जाते हैं। और याद रखिएगा जब लोग मदीना शरीफ जाने लगते हैं तो उनकी विदाई में निकलना चाहिए। वो उम्रा में जाए चाहे हज में जाए, निकलना चाहिए। अब रही बात कि गुंबद खजरा, ये भी देखेंगे अरकान हज और उम्रा में फ़र्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत फ़र्क है। बस इतना याद रख लीजिएगा कि वो गुंबद खजरा देख करके आए हैं, बस हम इस तमन्ना से उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी कदर करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने अगर आपको दौलतें दी है, हमारे मौलाना साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाया शादी ब्याह के मौके पर भी। और याद रखिएगा मुसलमानों, अगर बाय चांस से कोई किसी आवारा गांव से अगर डीजे और पड़ाका लेके गांव में बाराती घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो, जो होगा देखा जाए। निकाह पढ़ाना बंद जरूरी है। कम खर्चा करता है हजरत, 35 गो स्कॉर्पियो रिजर्व करता है फकीर, उसको हम फकीर बोलते हैं, इंटरनेशनल फकीर। बेटी बाप देता पैसवा, कसम खुदा की अगर बेटी बाप रुपया नहीं देता ना तो स्कॉर्पियो टोटोम बराता था, टोटोम ठेलते ठेलते। ये तो बेटी बाप देता। 22 वो गाड़ी करता है हजरत। हाँ, 1.5, 15, 20 हजार का डीजे करता है, 12 हजार का पड़ाका। अरे बाप, चला है दीवाना। अब बेटी बाप को पहले लिख देता है कागज, समधी जी तैयार रहना, 17 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। तुम्हारे दरवाजे के सामने जाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, डीजे बजाएंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। जिस सुन्नते मुस्तफा के नाम पे जो वो मजमा सजता है, नबी की सुन्नत बाकी है, निकाह बाकी है, इजाबो कबूल बाकी, खुतबा बाकी, दुआ बाकी, दुरूद बाकी, खाना खत्म, नाश्ता खत्म, डीजे बंद, पड़ाका खत्म, मेहमान हवा। वाह रे मुसलमान, आए हो सुन्नते मुस्तफा अदा करने। कौन मुसलमान शादी में शिरकत करता है? कोई नहीं। गर्दन तक ठूसेगा हवा। दूल्हा छोड़ दिया उसी तरह, जिस काम के लिए गया था वो कम में। इसी गांव में 20 साल पहले बुढ़वन लोगों को पूछिए, जब तक निकाह नहीं पढ़ता था तब तक खाना नहीं खाता था। वो सुन्नते मुस्तफा पे अमल करता था। आजकल घर में आलू भुंजिया खा के गया है, और बेटी बाप घर जब जाएगा बैठेगा कुर्सी में, कौन सी हो, हड्डी पीसो, हड्डी हड्डी पीस। इतना इतना खाना बर्बाद कर दे रहा है। इधर छोड़ दिया, उधर छोड़ दिया। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान, तो कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटेगा। 10 टका लगा है, ढक्कनवा में क्या चाट रहा है, लग गए चाट ले वो, पहले पैसा अपना लगा इसलिए ढक्कनवा चाट रहा है। और बेटी बाप घर इतना हड्डी पीसो, हड्डी पीसो, और अपने हड्डी की तरह दिखाता है। इतना इतना बर्बाद कर देता है हजरत। कम खराब है। मूंगफली अपना पैसा खरीदेगा, मूंगफली सब खा के खत्म कर लेगा, उसका चौकला बोकला में कागो दाना देखेगा, कहीं गिरल हो कि देखो। और जब बेटी बाप घर जाएगा इतना इतना बर्बाद कर दे रहा है। और बेटी बाप से गुजारिश है, इस तरह ओवर इंतजाम मत करें, है ना। कुल्फी अलग, नाश्ता क्या, एकदम तरह तरह का खाना अलग, है ना। ये मटर, ये बटर, ये पटर, ये सब बंद करो, जमीन बैठा के खिलाओ। 50 तरह का इंतजाम कर लिया, कर्जा कर लिया, इमाम साहब की तनख्वाह मांगने गया, मथवा खराब न करियो। तो खनवा खिलाया तब मथवा खराब नहीं हुआ। इमाम पैसा मांगने गया, निकाह खानी, पैसा दे, बोलियो ना, इमाम साहब हवा हो गया। वाह रे मुसलमान, इसलिए बंद करो ये खाना, खिलाओ शॉर्ट में। शादी ब्याह भी शॉर्ट। ये पड़ाका डीजे अगर जायज होता
तो मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला के नहीं रोकता। अगर डीजे और पड़ाका सवाब होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका डीजे मौलाना लोग करता। जब सवाब था तो फिर आपको क्या करने देते? निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, खुतबा जुमा हम देते, नमाज पढ़ाते, फातिहा करते, मुर्गी जबा करते, सब कमुआ हम लोग करिए लेते, पड़कवा नहीं फोड़ पाते। आप लोग इमाम है, छटका छटका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। जब सवाबे लेना है छटका छटका का है, झलम देना माटी लेके जाते, समझी घरे ही उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब सवाबे लेना है कम कहे लेंगे। हाँ? डीजे फिर गाड़ी में कहे बांधते, समझी पिठिए में बांध देते, डबल सवाब होता। तौबा करो डीजे पड़ाका बंद करके, तिलक डिमांड बंद करके, शादियों में ज्यादा खर्चा बंद करो, उन शॉर्ट काट करके पैसा बचा के उन बेटा बेटी के तालीम में, पढ़ाई में, शिक्षा में लगा दो, ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा आवारा के तरह नहीं, चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम अली के तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। इसलिए जरूरी है इन बच्चों को पढ़ाओ। शादी ब्याह में जब ज्यादा खुराफाती होते हैं तो शराब भी ज्यादा पीता है लोग, इसलिए खुराफाती ही बनकर दो, शराब न पी पाए। अल्लाह का करम है आपके यहाँ बड़े बड़े उलमा किराम भी हैं, नसीब आप लोगों का बेहतर है कि आप लोग हमेशा नई नई बातें सुनते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आप जलसे में आए हो। जो लोग आके सुन के जाएगा, तमाम बातों में किसी एक बात पे अमल कर लेना। हमें जामतड़ा जिला का रहने वाला, मधुपुर के बगल में रहता, मैं वहां से आके आपके मामा आरी में हाथ उठा के वादा करता हूं कि मेरा एक बेटा है, मैं कभी बेटी बाप से तिलक नहीं मांगेंगे न डिमांड मांगेंगे। इन दोनों ज़ियारत हरमैन शरीफैन के जो मुसाफिर निकले, इनके गवाह बना के, उलमा किराम को गवाह बना के मिंबर रसूल पे हाथ उठा के वादा करता हूँ, हम अपने एक बेटा है शादी करेंगे, बेटी बाप से एक फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। है कोई मर्द ऐसा कि मेरे सामने कह दे मौला हम लोग भी नहीं लेंगे? बगैर मांगे जो मिलेगा, बगैर मांगे जो मिलेगा वो तोहफा समझ के ले लेना, जुबान खोल के डिमांड ना करना, सुन्नते मुस्तफा अदा हो जाए। कितना आदमी है बोलिए? माशाअल्लाह। मैं नहीं कहता मत लो, लेना गुनाह नहीं है, मांगना गुनाह है। अगर बेटी बाप खुशी से अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो, ले लो। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा है ना। इसलिए बरात ही कम जाओ, 35, 300, 400 आतंकवादी, एक तो बेटी बाप तबाह है, भीख मांग मांग के, खेत बेच के, गुरु बेच के, और एकदम जवान घुसा है पहलवान बन के। लाज शर्म है न मुसलमान को? कम जाओ ताकि लोग उनके बेचारे अच्छा इंतजाम कर सके। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि शादी ब्याह में ज्यादा खुराफाती ना करें। औरतें आजकल मत पूछे, शादी में जाती है मड़वा पर अलग किस्म के खुराफाती है ना, दूल्हा लगे अलग, शादी मेहमान कुटुंब आते हैं, हमारे उलमा बताए ना, एक बैग कपड़ा लेके आएगी, उसमें फेरन लवली, विको टर्मरिक, फेस वॉश, अरे बाप, लगता है कि सैलून खोलने आई है। बाराती टाइम में अलग कपड़ा, मड़वा में अलग कपड़ा, खाने में अलग कपड़ा, विदाई में अलग कपड़ा, लगता है एकदम फैशन शो में यही आई है। श्रृंगार अपने शोहर के नाम पे करो, शोहर तो है नहीं, ये श्रृंगार दिखा किसको रही है? कम खुराफाती है, सादगी में जियो, सादगी में रहो। इसलिए सुन्नते मुस्तफा एक अदा करोगे 100 शहीदों का इनाम मिल जाए। इसलिए मेरी माँ बहन मौला अली फातिमा ज़हरा जब घर से बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में, फातिमा इबादत में, जब तक अली घर ना आते फातिमा ज़हरा खाना तक ना खाती। रात का हिस्सा बीतने लगता, फातिमा ज़हरा की आंखों में नींद आने लगती, फातिमा ज़हरा वजू करके कुरान की तिलावत करने लगती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। आज की बहू बेटियां इंतजार करेगी। खोरी महुआ राजधानबार बगले में आइए लाल बाजार से,
बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के दरवाजा ठोके, सुतली की उठ केवड़िया खोलबी कि ना खोलबी, बोले कल कहाँ मरल नहीं। सीधे जवाब, कोई मतलब नहीं। अब वैसी औरत घर में रहेगी तो बरकत कितनी होगी। एक तो नमाज पढ़ती नहीं, मोबाइल देख देख के सोती। मोबाइल भी बेटियों को भी रोको, बेटों को भी मोबाइल रोको। इन 12-13 साल का भी मोबाइल रोको, और जवान बेटियों को मोबाइल मत दो। बड़ी खुराफात माहौल हो गया इस दौर में। ये मोबाइल से बहुत बुवाल बीमारी हो रही है। बेटियों को सीने से लगा के रखो, आंखों में बसा के रखो, कनीज़े फातिमा बना के रखो। आजकल बेटी लोग मोबाइल चलाने लगी, माहौल इतना खराब होने लगा। और जहाँ माँ बाप रहेंगे वहाँ घर में टावर ना है, हम बरिए दन टावर यालो रे बाप, टावर हन पावर बुझन पर बंद करो ये नाटक। कनीज़े फातिमा बना, मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रख। एक बेटी जब कुरान पढ़ेगी, आंचल उठा के बाप के घर में रख के दुआ करेगी। बाप गरीब होंगे, बेटी की सदाकत, बेटी की नेककार की वजह से बाप की कमाई में बरकतें बढ़ जाएं। इंशाअल्लाह हमारे दोनों जा रहे हैं, हज उम्रा की तैयारी कर चुके हैं। दुआ करें इन लोगों का सफ़र आसान हो। और माशाअल्लाह ये तो जाएंगे, दिखा दे या इलाही व मदीना कैसी बस्ती है। दुआ करें सब, चूँकि ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से इला मकान तक है। मेरे सरकार के रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। मोहम्मद सिर वहदत रमज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ के सोएं। जब हमेशा सोते रहें दाहिने करवट में दुरूद शरीफ पढ़ के सोया करें। कुरान की चंद आयतों को पढ़ के सोया करे। इरादा रखे या अल्लाह हम भी मदीना शरीफ जाएंगे, ये परवरदिगार मुझे भी गुंबद खजरा दिखा दे, मुझे भी खाने कवा की तवाफ़ करा दे। रोज़ सोते समय इरादा बना के सोना, आंखों में गुंबद खजरा बसा के सोना। एक दिन न एक दिन तेरी दुआ कबूल होगी, तुम भी मदीना जरूर चले जाओगे। अल्लाह का करम है। आए साहिब खाना ने बड़ा बेहतर, बड़ी अच्छा इंतज़ाम किया है। मेरे बाद भी 1-2 नात खानी होगी शायद, चूँकि समझो भाई पढ़े नहीं हैं, चूँकि मैं 1 घंटा से ज़्यादा ही आपका वक्त ले लिया। मेरी तकरीर बहुत ज़्यादा सुनना हो ना तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब। एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। 2 बूढ़ा के खड़ा हो गया, वो झारखंडी बाबा यूट्यूब जब बहुत भला करते लोग, तो वो सोचा कि कोई झारखंडी बाबा, कोई यूट्यूब किसी गाँव का नाम है ना। यूट्यूब जाना, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिख देना। मेरी तकरीर गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर, सब पर तकरीर है। एक जगह तकरीर कर दिया, 2 लड़का खड़ा हो गया, बोल झारखंडी साहब आप 3-4 बार बोल चुके कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। कल भी एक जलसा राज धनबाद के बगल में था, वहाँ एक मौलाना बम्बई से आया, वो भी तकरीर में 10-12 मरतबा कहा माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ये सब बहुत दिन से सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? लड़का गरम हो गया। हम बोले बैठो न बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2.5 लाख नगद है, खर्च से बैठ गया। बोली सब दिया है, कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया है। कम बड़ा फकीर है। पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा। बर्तन दे बेटी वाला, खाए तेरा बेटा। कपड़ा दे बेटी वाला, पहने तेरा बेटा। गाड़ी दे बेटी वाला, चलाए तेरा बेटा। गोदरेज दे बेटी वाला, सामान रखे तेरा बेटा। एकदम खानदानी भीख मंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, उससे बढ़िया होगा कि बेटी बाप से मत मांग। इसलिए खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। अल्लाह ताला तमाम बातों में से किसी एक बात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा एक मरतबा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल क्या था गहराइयों में उतर कर, सब मिलकर, झूम कर, मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।